वाईफाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ख़ास तौर से एटमॉस्फेयर वगैरह में जो फॉग होते हैं उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। और आप सब जानते हैं कि समटाइम दिस फॉग टाइप ऑफ कंडीशंस दे क्रिएट द एडवर्स इम्पैक्ट जो कहीं ना कहीं रास्ते के लिए या दुर्घटना ले सकते हैं या किसी तरह के एरोप्लेन्स की बात कर सकते हैं जो फ्लाइट में डिले होता है। वो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं उन सब के लिए ये वाईफेक्स एक तरह की जो टेक्नोलॉजी है जो यूज़ करने की बात हो रही है या तो 2015 में इसका एक प्रोटोटाइप भी टेस्ट हुआ है पीछे। सो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ये बात करते हैं वाईफेक्स क्या है जो एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट या टेक्नोलॉजी कई चीज़ों से मिलाकर आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। दिस माई लेसन नंबर 92 है। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है दिस इज़ कनेक्टिंग विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप सबको पता है साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर हेल्थ एग्रीकल्चर इनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं पहलू होते हैं सो आपके परीक्षा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आई मेड ऑल द वीडियोज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। सो आगे बढ़ते उम्मीद करता हूँ आपने से पीछे के सारे लेसन्स पूरे कर लिए हैं। वीडियो की शुरुआत में आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माय नेम इज़ डॉक्टर रवि अग्रजी। आई हैव डन माय पीएचडी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। मेरी एक इंस्टीट्यूशन है पूर्वांचल है इसके नाम से गोरखपुर में, जहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ और आपको दिल्ली के सारे टीम्स के द्वारा आपको क्लासेस देता हूँ। मैं आपके साइंस टेक एनवायरमेंट की 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। 18 सालों से सिविल सर्विसेज में लगातार पढ़ाता रहा हूँ। 1000 से अधिक स्टूडेंट हैं जो मेरे अंदर गाइडेंस ले चुके हैं, जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। मेरी 2 किताबें आती हैं, एक साइंस एंड टेक पे और दूसरी इन्वायरमेंट पे, दोनों ही मैकग्रा हिल पे पब्लिश होती हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल t.me आप लिख रवि यूपीएससी अंडर उसका अकेडमी है। यहाँ पर आपको मेरे सारे क्लासेस के पीडीएफ और इसके अलावा आपको मेरी सारे के सारे वीडियो लिंक्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है यहाँ पर आपको मेरी पूरी क्लासेस मिल जाती हैं। unacademy.com/Ravi_P_Grade2010 यहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस और प्लस के अतिरिक्त आपको मेरी स्पेशल क्लासेस भी मिल जाएंगी। मेरा कोड रवि यूपीएससी है। जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पर आपको अतिरिक्त 10% तक आपके फीस पर डिस्काउंट भी मिल जाता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जो यूपीएससी सीएससी क्लासेस लेते हैं वो आपको अनअकैडमी पर मिल जाते हैं। ये सारे के सारे हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं जो आपको लाइव लेसन्स देते हुए अनअकैडमी पे मिल जाएंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। आप घर बैठ के अनअकैडमी पर अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। एक ऑप्शन आप सबके लिए खुशखबरी मैं बता दूं, 20% तक डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कीजिए और किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं 1 साल 2 साल 3 साल कुछ भी 27 जून से 30 जून के बीच में, तो आपको यहाँ पर 20% तक का अच्छा खासा डिस्काउंट है। तो इसे मिस मत कीजिएगा इस अपॉर्चुनिटी को जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यूपीएससी सीएससी टेस्ट सीरीज अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है स्पेशली मेंस के परीक्षा के लिए। और यहाँ पर जनरल स्टडीज़ के अतिरिक्त आपके ऑप्शनल कोर्सेज भी दिए जा रहे हैं। यहाँ पर 20% डिस्काउंट इस कोर्स के लिए मैंने आपको पहले ही बोला है, ज्वाइन कर लीजिए। और अच्छा खासा 15 टेस्ट आपको सेक्शनल दिए जा रहे हैं जनरल स्टडीज़ में और 8 से 10 टेस्ट आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए दिया जा रहा है। जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा एक्सप्लेनेशन होगा, मॉडल आंसर्स होगा, आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी ने अभी आपको मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है 2022 के लिए यूपीएससी सीएससी लर्नर के लिए। यहाँ भी आप अभी इसको इस QR कोड को स्कैन करके सीधा यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लाइव मेंटरशिप भी मिल जाएगी और आंसर राइटिंग सेशन भी आपको मिल जाएगा। वाई अनअकैडमी इज़ द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। इससे कई कारण हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे बता सकता हूँ जो दिखे हुए हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे एजुकेटर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कोर्सेज में देखने के लिए मिल जाता है, अनलिमिटेड व्यूज़ मिल जाते हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होते हैं, लाइव मेंटरशिप और साथ साथ आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी हो जाते हैं। 178+ टॉपर्स किसी तरीके से इन्होंने अनअकैडमी से हेल्प ली है 2021 के परीक्षा में जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। अनअकैडमी आपको 0% EMI फैसिलिटी भी देता है, लोन फैसिलिटी भी। अगर किसी के साथ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो अनअकैडमी इज़ रेडी टू हेल्प यू। यहाँ भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप 0% EMI पर लोन भी ले सकते हैं। चलिए दोस्त, फाइनली हम उस टॉपिक पर पहुँचते हैं जिसका नाम है वाईफैक्स। वाईफैक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी एटमॉस्फेयर से जुड़ा टॉपिक है। असल में ये कहानी या ये कह लीजिए इस टॉपिक का न्यूज़ में अगर कोई न्यूज़ रहता है, अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की तरफ से 2016-17 में वाईफैक्स को लॉन्च किया जाता है। भारत में आप ज़्यादातर देखें तो जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, जो उत्तरी एरिया है भारत में, भारत के मैप में, वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉग की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। उसी फॉग की लाइफ साइकिल को समझने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने वाईफैक्स लॉन्च किया है। अब इससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, जो फॉग है उसकी फिजिकल और केमिकल फीचर्स आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सो फॉग को अच्छी तरीके से समझने के लिए वाईफैक्स को लॉन्च किया गया है। अब बात ये होती है इसमें होना क्या है, कुछ नहीं होना दोस्त। इसमें सीधा सीधा आपको बताऊँ फॉग की लाइफ साइकिल और साथ ही साथ फॉग की जो जिसकी वजह से आप अल्टीमेटली इम्प्रूव कैपेबिलिटी फॉग प्रेडिक्शन से आप काफ़ी हद तक कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है फॉग लाइफ साइकिल को समझकर आप ये बता सकते हैं किस जगह पर, किस एरिया में, किस हिसाब से फॉग की कंडीशन कितनी होने वाली है।
ओके, कितनी होने वाली, और सबसे बड़ी बात टाइम और स्पेस के हिसाब से ये आपको हर मोमेंट ऑफ टाइम में आपको एक्सेस और इन्फॉर्मेशन देता है। ऐसा कहते हैं हर 6 घंटे में 6 आवर्स के बीच में आपको पूरा ऑब्जर्वेशन फॉग का मिल जाता है। इसको आप टाइम और स्पेशल मतलब टाइमिंग और ड्यूरेशन के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं कितने समय में कितने हिसाब से आप इसका ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है वाईफैक्स की? वाईफैक्स की ज़रूरत यही है कि जो एविएशन सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जहाँ पर यहाँ तक कि इकोनॉमी और लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ जो हो जाती है रोड्स वगैरह पे अक्सर आपको सुनने में आता है फॉग वगैरह में, उसको काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ किया जाएगा, काफ़ी हद तक कम किया जाएगा। यहाँ पर जो छोटे छोटे फिनोमिनाज होते हैं जो जो फॉग वगैरह के बनने के लिए ज़रूरी होते हैं, उन सब के माइक्रो फिजिकल प्रोसेस को चेक किया जाएगा। उसमें पता करने की कोशिश की जाएगी वो उत्पन्न कैसे हो रहा है, वो कैसे वहाँ पर कितनी देर के लिए रह रहा है, किस लेवल पे इंटेंसिटी है वहाँ पर उस फॉग की, इन सारी चीज़ों को समझा जाएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें और बता दूँ, यहाँ फॉग को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा जाएगा। एक्यूरेटली प्रेडिक्शन ऑफ फॉग इवेंट्स की घटना को यहाँ पर लिया जा सकता है। आप अक्सर जानते हैं कि एयरपोर्ट पे फॉग फोरकास्ट सिस्टम होता है जो रियल टाइम बेसिस पर आपको क्या करता है, फॉग के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ के जो पैरामीटर्स होते हैं उनकी उनकी पारदर्शिता या दक्षता उतनी अच्छी नहीं होती है। ओके, ये सिर्फ कुछ ही ऑब्जर्वेशंस में आपको बेटर पिक्चर इमेजेस देते हैं, ना कि डिटेल में। इसीलिए हमको एक रिलायबल डायनेमिक फॉग फोरकास्टिंग प्रणाली चाहिए जिस पर भरोसेमंद हो और उसमें वाईफैक्स जो है वो खरा उतरता है। वाईफैक्स के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों का पता कर सकते हैं, वहाँ के माइक्रोफिजिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स का, ये सारी ऐसे भौतिक फिनोमिना होती हैं जो कहीं किसी जगह पर आपके फॉग बनने के लिए आवश्यक होती हैं। अब यहाँ पे बात होती है वाईफैक्स के बारे में आपको बताऊं कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस क्या कहता है, जरा समझिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस क्या करता है, हैज़ टेकन अप अ मल्टी इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव्स, है ना। मल्टी इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव का मतलब होता है कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो वाईफैक्स के लिए काम करते हैं। वाईफैक्स है कि आपको बताऊं तो वास्तविक तरीके से एक ग्राउंड बेस्ड मेजरमेंट कैंपेन है। वाईफैक्स एक ग्राउंड बेस्ड मेजरमेंट कैंपेन है जो एक पायलट मोड तरीके से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में सबसे पहला इसका प्रयोग किया गया। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मिलकर अपने डेटा वगैरह को देते हैं, उसकी मदद से यहाँ पर सूचना के बेसिस पर फॉग की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। 2015 वगैरह के ड्यूरेशन में इसके सबसे पहले यूज़ किया गया, 16-17 में भी इसको कंटिन्यू रखा गया, जिसकी मदद से फिजिकल और केमिकल जो फिनोमिना होता है, जो फॉग वगैरह के बनने में उसकी इंटेंसिटी के लिए कितने समय ड्यूरेशन में कितने ड्यूरेशन के लिए फॉग रहता है, जनरली विंटर के समय में सारी की सारी जानकारी दी गई है। तो वाईफैक्स क्या है, एक लाइन में याद रखिएगा, ग्राउंड बेस्ड मेजरमेंट कैंपेन है जहां पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आपस से मिलकर एक साथ अपने डेटा देते हैं, जिसके बेसिस पर एनालिसिस करके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस किसी कंक्लूजन पर पहुंचती है। अब ये पूरा का पूरा जो पायलट प्रोजेक्ट है जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली पर लाया गया, यहाँ पर आपको बोलूँ तो बहुत सारे ग्राउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं उनके डेटा का यूज़ किया गया, और इनकी मदद से आपको बताऊँ तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिली। क्या मिली, वहाँ का जो माइक्रोमेट्रोलॉजिकल कंडीशन है, छोटे लेवल पर जो मौसम की जानकारी है, रेडिएशंस वगैरह जो विकिरण होते हैं, टर्बुलेंस वगैरह कितनी हो सकती है, वहाँ पर दिक्कतें कितनी हो सकती हैं, थर्मोडायनेमिक स्ट्रक्चर के बारे में, फॉग के ड्रॉपलेट्स किस लेवल पे हैं, एरोसॉल पार्टिकल्स कितने हैं जो हवा में सस्पेंड कर रहे हैं, इन सब की जानकारी यहाँ पर आसानी से ली जा सकती है ना, ली जा सकती है। ये सारे के सारे काम वाईफैक्स के अंदर किए गए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर है, जो डेटा है जो आपको समझाने की कोशिश की गई है। फिलहाल इन पिक्चर्स पे आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ इसमें आपको बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से नॉर्दर्न एरियाज़ में आपको फॉग वगैरह के अच्छे खासे आपको इन पिक्चर्स में देखिए, यहाँ कम दिख रहा है, यहाँ बढ़ता हुआ, यहाँ और बढ़ता हुआ, पूरा डेंस एरिया आपको फॉग का दिख रहा है। इस पिक्चर्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वाईफैक्स इस तरह के डेटा की मदद से कार्य करता है। अब आपको बताऊँ, ऐसे मल्टी इंस्टीट्यूशनल हम लोगों ने अभी नाम लिया था, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन मिलकर इसके लिए काम करते हैं। ओके, मेन लीडिंग रोल जो प्ले करता है वो तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है जो पुणे है, ये करता है। पर मैंने बोला था मल्टी इंस्टीट्यूशनल तो बहुत होंगे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होगा, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट होगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर इसके बाद आपको मिल जाऊँ तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली, ये सब मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं और इनका एक ऑब्जर्वेशन अंत में चलकर आता है, वही वाईफैक्स के बेसिस पर डेटा होता है। अब यहाँ पर फॉग एक्चुअल में होता है क्या? देखिए, फॉग के बारे में मुझे लगता है आप में से किसी को बताने की ज़रूरत है। एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना है जो एटमॉस्फेयर में उत्पन्न होती है। एक तरह के विजिबल मास होते हैं जिनमें क्लाउड्स, वेट वाटर ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं जो हवा में सस्पेंड करते हैं, और वही क्लाउड वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं एक थिक लेयर की तरह एक इनविजिबिलिटी करते हैं, आपको दिखने में दिक्कत करते हैं।
यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स के थ्रू रेड कंडीशन दिखाया गया है फॉग के केस में नॉर्दर्न रीजन में। ये आप देख सकते हैं इस तरह के फॉग के कंडीशन में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। एविएशन आप फ्लाइट देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। रेल सिस्टम में आप यहाँ देख सकते हैं बाधा पड़ती है। इकोनॉमी में जब आवागमन नहीं होगा तो काफ़ी हद तक ट्रांसपोर्टेशन इन चीज़ों पर रुकावट होगी, इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा और पब्लिक की लाइफ के साथ भी दिक्कत हो सकती है। फॉग में कोई गाड़ियाँ होती नहीं दिखने पर आपको हिट भी कर सकती हैं। इस तरह की दिक्कतें हैं जो आप देख सकते हैं। मैक्सिमम फॉग ऑकरेंस अगर आप देखिए पूरे भारत में आपको नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ वेस्ट एरिया में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। 48 दिन तक पर साल ऐसा मानते हैं। विजिबिलिटी लेस देन 1000 मीटर होती है वहाँ पे, यानी 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तक आप आसानी से नहीं देख सकते हैं, क्लियरिटी नहीं है, और वो भी करीब 48 डेज तक। अच्छा खासा ड्यूरेशन होता है भारत में। नॉर्थ वेस्ट एरियाज़ में आपको ये कंडीशन देखने को मिलता है। ज़्यादातर आपको इस तरह की कंडीशन दिसंबर से फरवरी के बीच होते हैं, जहाँ पर वाईफेक्स आपकी अच्छी तरीके से मदद करने वाला है। और आपको बताऊं तो पिछले ऐसा कहा गया है 10 से 15 सालों में जिस हिसाब से फॉग की कंडीशन रही है, उससे भारत में बहुत सारा सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट है ना। इसके अलावा आप मान लीजिए तो मतलब इकोनॉमी वगैरह काफ़ी इफेक्टिव रही है, ठीक है, काफ़ी हद तक जो है इकोनॉमी वगैरह इफेक्टिव रही है। और असल में फॉग के पीछे रीज़न भी है, लोगों ने अपने लैंड यूज़ के पैटर्न को चेंज किया है, पॉल्यूशन किया है समय के साथ। ये कहीं ना कहीं फॉग जैसी कंडीशन को और ज़्यादा भयावह बनाने की कोशिश भी इन्होंने की है, इसकी वजह से हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ है क्या, यहाँ पर पूरा का पूरा जो वाईफेक्स है, वाईफेक्स जो सिस्टम है, ये आपको पूरी तरह से करने वाला कि आपको कंक्लूजन में बता देता हूँ, पूरे फॉग की लाइफ साइकिल को समझाने में मदद करेगा और किस तरीके से उसके प्रभाव को हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो मानव के लाइफ में कम इफेक्ट डालेगा। वाईफेक्स उस केसेस में आपकी पूरी मदद करने वाला है। ये पूरा का पूरा जो लेसन था वाईफेक्स से था। मैं उम्मीद करता हूँ वाईफेक्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशंस, इसे याद रखेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको मेरे PDF, इसके अलावा आपको वीडियो के लिंक मिल जाते हैं। यहाँ से जाकर PDF या वीडियो के लिंक्स ले लें। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/Ravi P grade 2010, यहीं पर आप मेरे प्लस और आइकॉनिक क्लासेस लगातार सुनते रहते हैं। इसी के अलावा यहाँ पर आपको मैं बहुत सारे स्पेशल क्लासेस भी लगातार देता रहता हूँ। मेरा कोड जो है रवि UPSC है। जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करना, रवि UPSC कोड को यूज़ करने पर आपको अतिरिक्त 10% तक छूट मिल जाती है। अनअकैडमी पर जो है ऑप्शनल कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। 8 इंपॉर्टेंट टॉप ऑप्शनल कोर्सेज यहाँ पर दिए जा रहे हैं। 5 जून 2022 से ये क्लासेस स्टार्ट हैं। 20% तक आपको भी डिस्काउंट दिया जा रहा है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। UPSC CSC के बैचेस जो हैं अगले बैच 29 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, इसे मिस ना करें 2023 के लिए। और यहाँ पर 20% तक का डिस्काउंट रवि UPSC कोड पर मिल जाएगा। मेरे क्लासेस जो हैं साइंस टेक एनवायरनमेंट की लगातार चल रही हैं। आप प्लस कोर्सेज पर मेरे क्लासेस रवि UPSC कोड के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अंत में इतना ही बोलूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। इस PDF को अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को विभिन्न चैनलों पर, ग्रुपों पर शेयर करना मत भूलेगा। इसे PDF के लिए आप जाकर इस टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। और अंत में इतना ही दोस्त, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।